हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के इस क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आइए पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उनके बाद इनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13। दोस्तों, यहाँ पर आकृति दिया हुआ है 9.13, इसको बोल रहा है देखने के लिए। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, किसी भी टाइम पर एक लड़की इस गुब्बारे को देखती है, उस समय उन्नयन कोण 60 डिग्री था। कुछ समय बाद ये गुब्बारा उड़कर यहाँ पे आ जाता है। उस समय इस लड़की की आंख से इस गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो बोलता है कि ये कितना दूरी जो है चल के गया, यहाँ से जो है यहाँ। दोस्तों, से ये गुब्बारा पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया, तो ये गुब्बारा कितना दूरी चल के गया, ये हमको ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इस गुब्बारे द्वारा जो तय की गई दूरी है उनको ज्ञात करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो दोस्तों, आइए इसका डायग्राम यहाँ पर बना लिए हैं। तो दोस्तों, क्या है, 1.2 मीटर एक लंबा जो है एक लड़की है जो इस गुब्बारे को उड़ती हुई देखती है। कुछ समय बाद ये गुब्बारा यहाँ पे आ जाती है, तो उस समय इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। स्टार्टिंग में इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री था। तो दोस्तों ये गुब्बारा यहाँ से जो यहाँ आया, तो ये कितना दूरी चला ये हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम इस बिंदु का नामकरण कर लेते हैं। तो मान लीजिए इस बिंदु का नाम ए है, इस बिंदु का नाम बी है, इस बिंदु का नाम सी है, इस बिंदु का नाम डी है और इनका ई है, और ऊपर वाले का इसका मान लीजिए एफ है और इनका जी है। ए बी सी डी ई एफ जी, ये हम बिंदु का नामकरण कर लिए। ये जो गुब्बारा है ये भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो है दूरी कितना दिया हुआ है, 88.2 मीटर। हमको कैलकुलेट क्या करना है, ये बीसी कैलकुलेट करना है। यानी गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, यानी बीसी कैलकुलेट करना है। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इसको हम मान लेते हैं, माना कि बीसी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। बीसी गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है जिसकी लंबाई x मीटर है, जिसकी लंबाई x मीटर है। दोस्तों, हम मान लिए BC जो है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है और जिसकी लंबाई कितना है, x मीटर है। इसको हम x मान लिए, x मीटर। तो दोस्तों, इसको हम x मीटर मान लिए। अब हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी जी को सॉल्व करेंगे। इससे हम ए बी कैलकुलेट कर लेंगे। उनके बाद हम त्रिभुज ए सी एफ को सॉल्व करेंगे। उसमें हम ए बी का वैल्यू रख देंगे, उससे हमको बी सी कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब आइए सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी जी को सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी जी में, समकोण त्रिभुज ए बी जी में ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण जी ए बी, कोण जी
ए बी। तो ये कोण ए कितना है, यहाँ पे है 60 डिग्री। अब जो है हमको बीजी कितना हो जाएगा, तो दोस्तों बीजी हो जाएगा, ये जो है आपको सी एफ के बराबर हो जाएगा। ये बीजी और सी एफ ये दोनों बराबर होगा। और कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 88.2 मीटर। जमीन से जो दूरी है वो कितना है, 88.2। उसमें से जो है हम 1.2 मीटर, ये क्या है, लड़की की ऊंचाई है या लंबाई है, वो कितना है 1.2। इसको हम माइनस कर देंगे, -1.2। इतना मीटर हमको बीजी निकल जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उसमें से हम इसको माइनस कर दिए तो हमको ये दूरी निकल जाएगा, यानी सी एफ निकल जाएगा, जो कितना होगा, बीजी के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2। तो अगर हम 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, पॉइंट का पॉइंट। उसके बाद 8 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7, और फिर यहाँ से 8 का 8, यानी 87 मीटर जो है ये हमको बीजी का वैल्यू निकल गया। और बीजी और सी एफ ये दोनों बराबर है, तो यानी ये सी एफ का भी वैल्यू क्या है, 87 मीटर। तो दोस्तों हमको सी एफ का इसमें क्या चल गया, वैल्यू पता चल गया। इनडायरेक्टली हमको बीजी का भी वैल्यू पता चल गया। तो बीजी का वैल्यू कितना निकला, 87 मीटर। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। तो इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम लेंगे टेन 60 बराबर, टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पी बाय बी। तो टेन थीटा बराबर इसमें पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा बीजी, और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ए बी। तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो दोस्तों टेन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3। ये आपको याद होना चाहिए। और बीजी का वैल्यू कितना है, तो दोस्तों बीजी का वैल्यू है 87, और हमको ए बी निकालना है। तो ए बी के जगह ए बी रहने देंगे। या तो दोस्तों अगर हम √3 को अगर हम ए बी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 ए बी, √3 ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 87। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कितना है, √3 ए बी बराबर 87। तो यहाँ से हम ए बी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा 87/√3। अब इसमें हम इसका हर का परिमाकरण कर देंगे। तो आइए इसमें क्या करेंगे, हम √3 से गुना कर देते हैं और √3 से फिर यहाँ पे भागा दे देते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, 87√3 बटा √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। अब 3 से भागा देंगे 87 में तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 नमा 27, यानी 29√3। तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसीलिए ए बी बराबर 29√3 मीटर। तो दोस्तों ये जो ए बी का वैल्यू आया वो कितना आया, 29√3 मीटर। अब जो है हम त्रिभुज ए सी एफ को सॉल्व करेंगे। इसमें हम ए बी का वैल्यू रख देंगे, यानी ए बी का वैल्यू 29√3 ये रख देंगे। तो उसमें हमको बी सी का वैल्यू पता चल जाएगा, जो क्या है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए सी एफ में, ए सी एफ में इस बार एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण एफ ए सी, कोण एफ ए सी कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30 डिग्री। उनके बाद जो है ए सी बराबर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ए सी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी। ए बी का वैल्यू कितना है, तो ए बी का वैल्यू है 29√3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 29√3 प्लस बी सी का वैल्यू क्या माने हैं हम, तो बी सी का वैल्यू माने हैं x मीटर। तो इस यहाँ पे हम x दे देंगे। ये हो गया आपको ए सी का वैल्यू।
तो अब आइए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे टेन 30 डिग्री बराबर, टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पी बाय बी। तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी। तो इस 30 डिग्री के लिए पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा सी एफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी एफ या एफ सी जो बोलिए, सी एफ बटा बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा ए सी। तो यहाँ पे दे दीजिए ए सी। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो दोस्तों ये होता है 1/√3। अगर याद नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिए। सी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये सी एफ जो है वो बीजी के बराबर होगा, जो कितना है 87 मीटर। तो सी एफ भी कितना हो जाएगा 87 मीटर। तो यहाँ पे हम सी एफ के जगह 87 दे देंगे। और जो है एसी के जगह हम क्या लिखेंगे, तो दोस्तों एसी की जगह लिखेंगे 29√3 प्लस एक्स मीटर। तो यहाँ पे नीचे में हम लिखेंगे 29√3 प्लस एक्स मीटर। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, एक से गुना करेंगे 29√3 प्लस एक्स में, उनके बाद 87 से गुना करेंगे √3 में। तो अगर एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 29√3 प्लस एक्स, और 87 से अगर √3 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 87√3, या x बराबर क्या हो जाएगा 87√3 माइनस 29√3, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस में है, अगर राइट साइड आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो 87√3 माइनस 29√3, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 87 माइनस 29 करेंगे तो क्या होगा 17 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा 8, और 7 में से अगर 2 जाएगा तो हो जाएगा 5, यानी 58√3 मीटर। तो दोस्तों ये जो x का वैल्यू आया कितना आया 58√3 मीटर, जो क्या है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, यानी BC है। तो अब आइए इसको आगे लिख देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी BC बराबर कितना है x मीटर। तो x का वैल्यू कितना आया 58√3 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।